हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हमेशा से जो मैं बार बार अपने पत्रों के माध्यम से जो प्रशासन को जाकर अवगत कराता हूँ कि भाई प्रशासन की कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है। बीते दिनों की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको, शायद आप उस न्यूज़ को कवर नहीं कर पाए, आपको किसी माध्यम से पता नहीं चल पाया होगा। सेम यही वाकया न्यू लिंक रोड पर हुआ था। डंपर ने ही एक मोहम्मद आबिद नाम के आदमी को कुचल दिया था। तो कुचलने के बाद भी जो प्रशासन यहाँ पे राउत साहब आए थे, जो ट्रैफिक कंट्रोल के डिवीजन के हेड हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अपनी डिप्लोमेटिक जवाब से उन्होंने हमको मना करके गए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आज जो दुर्घटना हुआ है, जो आज वाकया हुआ है, ये वाकया कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी तरह से चूक है। ये बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए ही हम लोग तब से उस कार्यालय में जो डीसीपी साहब वहाँ बैठे थे, वहाँ के सीनियर थे, और वार्ड 31 के सारे वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो भी थे। आप भी यहाँ पे मौजूद थी। आपको शायद यहाँ पे अंदर नहीं आने दिया गया, लेकिन इसका मैं विरोध करता हूँ कि भाई आप हर तरह से स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी आ जा सकती हैं, आप जनता की आवाज़ को, जनता के मुद्दे को उठा सकती हैं, तो आपको वहाँ पे आना देना चाहिए था। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सारे नेता मिलकर, जो सर्वदलीय नेता की मीटिंग वहाँ पे हो रही थी, वहाँ पे पीड़ित पक्ष भी था, सिर्फ था नहीं तो उसका गाड़ी का मालिक वो नहीं था। हम लोग यही प्रयास कर रहे थे कि अभी मामला गर्म है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से हम लोग इसको एक उचित मुआवजे का प्रावधान कम से कम करा के जाए, ताकि हम लोग पीड़ित पक्ष को क्या जवाब देंगे। इसलिए हम लोग वहाँ पर प्रशासन को भी तथा उस गाड़ी के मालिक को भी हम लोग चाह रहे थे कि कैसे न कैसे करके मीटिंग यहाँ पे हो जाए। और दूसरा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर हुए। मेडिकल जांच की हमने वहाँ पे कार्रवाई करने की मांग की कि मेडिकल आप कराइए कि वो कहीं पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहा था। पीकर अगर गाड़ी चला रहा था तो वो एकदम एक संदेह के घेरे में है। तो इन सब सारी चीज़ों की ही वहाँ पे चर्चा चल रही थी। वहाँ से प्रशासन से हम लोग प्रेशर कर रहे थे कि कैसे न कैसे करके, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है वो केस भी लड़ने लायक नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसके लिए कैसे हम लोग उचित कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आज अभी आप भी न्यूज़ चला रही हैं, आप भी कल को घर को चली जाएंगी, बाकी नेता और हम भी सब लोग घर को चले जाएंगे, मैटर डाइल्यूट हो जाएगा। जो अभी हो सकता है उसी को हम लोग करने का, इतने देर से हम लोग 3 से 4 घंटे अभी हम लोग ऑफिस में बिताए, सारे नेताओं ने वही प्रयत्न किया। हम आपकी मीडिया के माध्यम से सबको रूबरू कराना चाहते हैं कि एक प्रयत्न था कि गरीब को किसी प्रकार से उसको मदद मिल जाए। और जो ये लापरवाही है प्रशासन की, मैं यहाँ पे प्रभाग समिति की अध्यक्षा श्रीमती लीना जी हैं, उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैंने भी बहुत सारे लेटर्स ऐसे दे के रखे हैं जिसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है, वह भी मैं आपको सौंपूंगा। आप अपने माध्यम से मेरी भी उसमें रजामंदी लेकर आप जल्द से जल्द उस प्रशासन के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयत्न करिए। दूसरा, हमने ये भी अवगत कराया है कि जब तक कि उसके ऊपर कोई भी कमिटमेंट, मतलब कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक हम उस बॉडी को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बॉडी ले लिया तो वो फिर गरीब लोग हैं, हम लोग सब लोग अपने घर को चले जाएंगे, मुंबई जैसी जगह पे रहते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। यही हम प्रयास कर रहे थे, आप भी प्रयास वही कर रही हैं। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप भी आई, समय देकर यहाँ पर उस चीज को उजागर किया। इसके लिए आप मीडिया बंधुओं को, जो चौथे स्तंभ है देश के, उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे ही अग्रसर रहिए, हम भी आपका साथ देते रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तथा जो पूजा बिल्डिंग के कॉर्नर पर जो भी अभद्रता है, वो चाहे किसी एनक्रोचमेंट से हो, चाहे किसी व्हीकल से हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही है या फिर स्टॉल वाले से हो, उसको जल्द से जल्द उसको संज्ञान में लेकर, प्रशासन के यहाँ पे अध्यक्षा भी मौजूद हैं, उनको भी मैं बोल रहा हूँ संज्ञान में लेवे और उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने का प्रयत्न करें और हमारे नागरिकों को एक राहत की सांस लेना।